नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज सिटिंग कमेटी में हसन इफ्तिखार मेरे साथ मौजूद हैं, साथ वकास हबीब राना साहब मौजूद हैं। तो हसन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा छोटा सा काम ही प्रोग्राम पूरे में ये है कि मैंने इंट्रो एक्स्ट्रा देना होता है, ठीक है, वो भी आज आपने मेरे से छीन लिया है यार। छोटा सा आप टॉपिक भी खुद ही बताएं, फिर मैं नहीं बता रहा टॉपिक कौन से है, खुद ही बताएं। नहीं दाढ़ी को हाथ लगा हाँ, नहीं शेव की है मैंने, खुद दाढ़ी दूढ़ी नहीं है। सॉरी मेरा भाई, डालू है टॉपिक, देख लो, कुछ बताने तो नहीं है, कुछ जल्दी सलाम करें ना सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे पास टॉपिक्स ये हैं कि वो एक नोटिफिकेशन है, वो फंस गया है, पता नहीं कहाँ है, क्यों है, कैसे है, सारा सोशल मीडिया का, सारे नॉर्मल मीडिया के ऊपर वो गुफ्तगुएं चल रही हैं। जनरल फैज़ का नोटिफिकेशन ही हो गया ये भी, मुझे लग रहा है जनरल फैज़ का नोटिफिकेशन हो गया, वो भी मतलब फिर भी उसका तो पता चल गया था ना कि उसका मसला क्या है। ओ यार, वो इंडिया वालों को बता दें सबसे पहले, उनको तसल्ली दे दें। इंडिया वालों को जिंदा है, वो दे दिए। आप मैं आपको बड़े मजे का वाक़या सुनाता हूँ। एक इंडियन न्यूज़ चैनल है, उनके एक बहुत सीनियर अफसर हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया हुआ था कोई पूछने के लिए कुछ, तो उस मैसेज के अंदर ये था कि मतलब दे वांटेड अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर अ केस के इमरान खान साहब जो हैं आजकल ऑब्वियसली पीटीआई कह रही है कि वो लगे गए हैं, बस लगे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लगे जाने लगे हैं तो उनके लिए मुझे कोई बंदा चाहिए होगा पाकिस्तान से रिपोर्ट करने के लिए, जैसे ही वो मरते हैं तो मतलब नहीं, उन्होंने आपको कहा कि इन केस इफ ही डाइज, नहीं उन्होंने इन केस नहीं कहा, उन्होंने कहा व्हेन ही डाइज, व्हेन, बिकॉज़ और आई वाज लाइक, मैंने कहा उनको कि सर अल्लाह का नाम ले, अल्लाह उनको, वो ठीक है, मैंने कहा उनको ठीक है, मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मर गए तो मैंने कहा वो मर रहे यार, देखिए जिंदगी मौत तो अल्लाह में के हाथ में है, लेकिन करंटली इमरान खान से बड़ी अभी कुछ अर्सा पहले ये एक खबर आई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 200 अफराद की ऑबिचुरीज लिख के रखी हुई हैं। हाँ, कि जैसे ही वो मरेंगे थोड़ी सी कटर बतर करके तो पुराने जमाने में अखबार ज्यादातर जो होते थे वो इस तरह करके रखते थे ना, बल्कि क्वीन की तो मेरे ख्याल है कितने साल उन्होंने लिखे रखी थी कि क्वीन नहीं क्या कि वो मारी नहीं रही थी, उसको जहर देना पता नहीं। अली अब आपको याद है कि नहीं याद, एक बीबीसी की खातून हुआ करती थी, बीबीसी इंग्लिश के लिए, वर्ल्ड सर्विस के लिए काम करती थी, कुछ ख्वाजा नाम था उनका, एक्चुअली फर्स्ट नेम भी शायद मुझे याद हो, लेकिन अब वो बेचारी छोड़ चुके हैं। उनसे क्या हुआ कि वहाँ पर ना हर साल या 2-3 साल बाद वो प्रैक्टिस करते थे बीबीसी में मॉक किस्म की कि क्वीन मर जाएगी तो क्या होगा, सब लोग क्या करेंगे। तो वन डे शी वॉकड इनटू द ऑफिस एंड दैट मॉक थिंग वाज गोइंग ऑन। सो व्हाट शी डिड वाज, वो आई और उसने इकट्ठा करके ट्वीट कर दिया कि ट्विटर के ऊपर कि द क्वीन इज डेड, ठीक है, और ऑब्वियसली क्वीन वाज नॉट डेड, एंड उसके खिलाफ फिर ऑब्वियसली इंक्वायरी होगी, फिर वो चली गई। मैंने उनको दोबारा मीडिया में कभी नहीं देखा, तो इस तरह भी हो जाता। अच्छा खैर, राना साहब, नोटिफिकेशन जो है वो किधर चला गया है? जिस तरह वो खातून गायब हो गई हैं सोशल मीडिया की दुनिया से, हर जगह से ख्वाजा साहिबा थी, ख्वाजा साहिबा होती हैं, ठीक है, ख्वाजा अजीब सा वर्ड मामला, क्यों उनकी बुर्दा खराब, मामला बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। हाँ बताएं। आसमा शराजी का मैं व्लॉग देख रहा था, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब चाहते हैं कि इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाए, और ये जो नोटिफिकेशन और ये सारी गेम, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा यार, मैंने कल ही ये खबर दी है, इन तीनों चीज़ों को मैंने अलग अलग किया है कि ये मामला है, ये मामला है, ये मामला, और इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मियाँ साहब के और मसले हैं, नोटिफिकेशन का और मसला है, 27 तारीख वाली तो रबिश बात है। फिर मैंने आज राब्ता किया तंग आकर सिक्योरिटी वालों से, तो मैं सिक्योरिटी वालों से सिक्योरिटी वालों से पूछा, मियाँ साहब से रब्ता हुआ आपका भी? नहीं, मियाँ साहब से नहीं है, वो किसी के गेड़े में नहीं है। तो वो मैंने बताया था, वो खुशी के में भी आते हैं, मरेगा तो मरे, कौन मर गया? तो मैंने राणा साहब का पूरा यहाँ कौन मर गया क्यों कॉल कर रहा है? तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भजन, उनके ड्राफ्ट्स में 2 ट्वीट से में नाम चेंज करते हैं बस, या वो वाकया चेंज करते हैं खुशी गमी के लिए कि फलाने के मर रहे हैं, नाम चेंज किया, ड्राफ्ट पेस्ट, बड़ी नोटपैड हुई। तो मैंने सिक्योरिटीज राय जो है उनसे रब्ता किया, मैं कहा जी देखिए मसला है आपका, ठीक है, गिला भी आपका ही बनता है, ठीक है, नोटिफिकेशन आपका नहीं हो रहा ना, तो तुसी गिला करो। ए कहानियां जड़ियां चल रही ने, इन्हां दा की ताल्लुक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, ये नोटिफिकेशन का कोई इशू नहीं है और ना ही इसका सियासी मामलात के साथ कोई ताल्लुक है। इतनी बात पे तो नहीं ना हम जाते। तो मैंने उनको थोड़ा सा पुश किया, तो उन्होंने कहा नहीं आप इतनी बात ही रखें। मैं कहा नहीं, ये देखें ना, फिर ये तो ज़्यादा बड़ी इस तरह वो नहीं होता, तो ज़्यादा बड़ी खबर हो गई ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, जो नोटिफिकेशन का सिलसिला है उसमें कुछ लीगल एम्बिग्विटीज़ हैं, जो क्लियर करनी पड़ेंगी। मैंने कहा वो रिजॉल्वेबल है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रिजॉल्वेबल है, वो हो जाएंगी। तो मैं कहा इन ड्यू कोर्स नोटिफिकेशन हो जाएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। मैं थोड़ी सी बात को बदल के मौसम पे ले आया। मैं कहा चलो कोई और बात करते हैं, सियासत का मौसम नहीं इस्लामाबाद का मौसम। फिर मैं वापस उस पर गया, तो उन्होंने कहा इन्हों समझ नहीं लगी, शायद दोबारा समझाने, ये जरा ना मतलब थिक माइंडेड है, तो इन्हों समझ नहीं लगी। उन्होंने कहा देखें, जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनी
तो आइन में हर जगह जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था वहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट या वफाकी आइनी अदालत करना पड़ा। उसमें भी वो सेनेट से मार खा गए थे, सेनेट में नहीं किया था, आर्टिकल 6 में नहीं किया था, वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फिर दोबारा करना पड़ा था उसको। और उन्होंने कहा कि जो रूल्स हैं, जो कानून होता है, फिर आता है कानून आता है, फिर रूल्स आते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन व्हेन यू क्रिएट अ न्यू, वही जो कल बात हुई थी ना, न्यू व्हाट, नया सेटअप अदारा, वो कल बात हुई थी, अली ने की थी कि सेटअप, नॉट अ न्यू ओहदा बट अ न्यू अदारा पूरा लटरम पटरम उसके साथ है। अब मतलब इतना भी मैं थिक माइंडेड नहीं हूँ, फिर मैं समझ गया कि ये मामला क्या है। सो देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो कल बात की थी, आई कैन कंफर्म कि ये मामला उसी तरीके का ही है। उधर कुछ इस तरह के मामला हैं जो कि रिजॉल्व होने हैं और वो हो जाएंगे, और उनकी जो खदो ख्वाल हैं वो कुछ इस तरह की हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ आइन में होगा, कुछ कानून में होगा, कुछ रूल्स में होगा। आई डोंट नो द डिटेल्स, मैं अभी कहूँ कि मुझे डिटेल्स का भी पता कितने की लगना, आई डोंट नो। फिर गलती किसकी निकली है, सुने ना, खाकी की सफ़ेद की। फिर मैंने उनको कहा कि ये जो 27 तारीख का है, 27 तारीख का मामला, उन्होंने कहा हाँ ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो गया जिसकी वजह से ये सारे मामला। तो मैं कहा जी देखिए, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि ये एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा वो कौन सा उनकी कोई नई पोजीशन है, ही इज़ बीन सेइंग दैट फॉर एजेस नाउ, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहा अच्छा इससे कोई ताल्लुक नहीं है? उन्होंने कहा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा सियासत में जो कुछ हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसका नोटिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मैंने कहा मेरा तो जी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो 27 तारीख थी आर्मी चीफ की, वो तो हो चुकी है ऑलरेडी, वो तो उनका 5 साल का हो चुका है। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसी बात ही है, और ये इशू है ही नहीं है हमारे लिए कि सियासत में क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, वो हमें कोई मसला नहीं उससे। मैं कहा अच्छा फिर तो देखो ना, मसला ही कोई नहीं, स्कूल मोल मिठे चोल। सो सर देखें, इशू सिविलियंस की साइड का है या नहीं है, दैट्स नॉट द केस या दैट्स नॉट द क्वेश्चन। सिविल मिलिट्री दरार नहीं पड़ रही, कोई दरार नहीं है, पेज नहीं फटा, और सेम पेज में असद उमर साहब की भी बात गलत है, एटलीस्ट एज पर माय इंफॉर्मेशन। वेरी गुड सर, ये आपने बहुत अच्छी बात याद करा दी। मैं अगले सर मेरी क्लैरिफिकेशन देखें, हम जब किसी से बात करते हैं ना, हम फाइलें पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम उसका भी लेजर टेस्ट कर रहे होते हैं, उसका एक्सप्रेशन टेस्ट कर रहे होते हैं, उसको चूंडियां भी काट रहे होते हैं कि रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि आमतौर पे आप एक बंदे से बात करते हैं तो आपको पता होता है कि ये कैसे बात करता है। तो हम भी जज कर रहे होते हैं कि इज ही ट्राइंग टू फूल यू और इज ही ट्राइंग टू पुट आउट अ फायर। हम ये चीज़, तो मैं एटलीस्ट इस हद तक सेटिस्फेक्शन से आपको कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो इशू एज सच। अब उसके अलावा कोई और गेमें चल रही हैं पॉलिटिकल सिनारियो में, वो अलग बात है, लेकिन नोटिफिकेशन से उसका ताल्लुक नहीं है। अली राना साहब वाली बात से असद उमर का उन्होंने नाम लिया, तो मुझे ख्याल है कि ये सिविल मिलिट्री डिवाइड है या नहीं है, इस पर सबसे ज़्यादा शोर या सबसे ज़्यादा रौला तो तहरीक इंसाफ और उनसे एसोसिएटेड सहाफ़ी हज़रात ने मचाया हुआ है। जाहिर है। अच्छा, मज़े की उसमें मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। वो एक तरफ कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने को आंखें दिखा दी हैं, मियाँ साहब को अपना बात निकलवाना चाह रहे हैं, एक तरफ वो इसी बात को सपोर्ट करते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी होती है, सिविलियन सुप्रीम होते हैं, अपनी पसंद का सिविलियन सुप्रीम नहीं हो रहा। उम्मीद उनको भी मियाँ साहब से ही है कि मियाँ साहब भी लड़ाई कर लेंगे, काम खराब कर देंगे, लड़ सकता है क्या ये लड़ पड़ेगा उनसे और हमें फिर दोबारा से गोद ले लेंगे। साढ़ा नहीं कुछ हो रहा फिर। तो बताओ ना यार, वो राना साहब ने पूरी नोटिफिकेशन की वो कहानी सुना दी है। अब इसके अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन की जो टू एंड फ्रो चल रही है, इसके अंदर वफाकी वज़रा के भी बयानात हैं, और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए, इसमें इनपुट डालनी चाहिए, वो है हनीफ अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू। उन्होंने एक बयान दिया, वैसे तो वो काफ़ी सारा उनकी जो इंटर पार्टी राइवलरी है ख्वाजा आसिफ के साथ, उसके ऊपर है कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में गुफ्तगू की है बहुत ज़्यादा, कि इनको बोलना अच्छा नहीं लगता, बाजवा साहब के खिलाफ ही उनसे फ़ायदा ले चुके हैं एंड ऑल ऑफ दैट। उसमें उन्होंने कहा जी कि यार वो तो है ना, मतलब हमारी तरफ से तो नोटिफिकेशन है, वो हैं जो भी हैं, जो उन्होंने बनना है, तो कम अज़ कम उनकी तरफ से, नून लीग की तरफ से। यार आप देखें ना, हसन, मेरी एक बात बताएं, उन्होंने आईनी तरमीम में लिख दिया, यही बात है, कि आर्मी चीफ इज द CDF। हाँ, तो ये करने के बाद वो नोटिफिकेशन जारी करने पे नवाज शरीफ ने आकर वोट डाला है उस आईनी तरमीम, बार बार खड़े हुए हैं तरमीम, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन पे, और इट डजंट मेक सेंस यार। नहीं, उनको कागज़ का टुकड़ा चाहिए ना, तो कागज़ का टुकड़ा चाहिए। वैसे फील्ड मार्शल साहब को कोई भी कागज़ चाहिए, मतलब उनकी मर्जी है। देखिए मुझे तो जंगल, वो किसी ने ट्वीट की थी, किसने की थी कि जंगल के बादशाह का नोटिफिकेशन होता है कोई,
हाँ। किसने की थी भला? कहा था ना उसने कि जंगल में बादशाह हुए तो नोटिफिकेशन मेरी लेके आओ सिक्योरिटी उसका। इदारों से तो बात नहीं हुई अभी। ओके, तुम्हारे मगर मियाँ जो- साहब से भी? मेरी मियाँ साहब से भी नहीं हुई। ओके, ठीक है। मेरी सतार साहब से हुई है। ओके। वो शो आप जल्द देखेंगे। तो भाई बात यह है कि जो अबसार आलम कह रहे हैं वो भी आर्मी चीफ साहब के हवाले से बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि आसिफ मुनीर साहब से कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ी दवे उन्होंने ना कोई मसला नहीं है। थले थले वो गाले। तो कंकरेंटली का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तरमीम हुई है कि इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो एक ही टाइम पे दोनों काम करेंगे। एक ही टाइम पर दोनों काम करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्तकबिल का CDF है वो कहाँ से होगा, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं होगा कि जिसको आर्मी चीफ लगाया है वही CDF हो गया। आर्मी चीफ लगाने की पावर्स जिस तरह सिविलियन गवर्नमेंट के पास हैं उसी तरह CDF लगाने की पावर्स भी सिविलियन गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। अभी आप हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले के हाँ, लिए आपके पास है 5 सितारे, सारे कुल तो नहीं होंगे, हर बंदा तो फील्ड मार्शल नहीं होता, हर बंदा जो है वो जंग जीत कर नहीं आया होता। तो जो अभी की जो सूरत हाल है, आपने एक जो पोजीशन है वो खत्म की है CJCSC की। और उसकी अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार भी था ना। उसका जो अपॉइंटमेंट की तरीकाकार है उसमें वो प्राइम मिनिस्टर के जरिए होती है, बिल्कुल प्राइम ऐसे। मिनिस्टर की एडवाइस हाँ, पे प्रेसिडेंट के जरिए होती तो है। क्या इसकी भी होगी या नहीं होगी, ये वो सवाल ये है। कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ इज इक्वल टू CDF नहीं होगा। नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती होगी, CDF की भी तैनाती होगी। दे कैन स्टिल बी द सेम पर्सन। दे कैन बी एंड दे माइट नॉट बी। Okay. ठीक है। साथ वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास देखें जी नेवल चीफ लगाने की भी पावर्स हमारे पास है, आर्मी चीफ लगाने की पावर हमारे पास है, अब ये स्ट्रेटेजिक कमांड की पावर भी हमारे पास आ जानी है, एयरफोर्स की भी है, साथ CDF है और एक और वो रॉकेट फोर्स है। तो ये जो सारी फोर्सेज हैं इनका जो सरबरा है, यानी 4 स्टार जनरल लगाने की बजाय मैं हूँ 4-4 5-5 लाया करूँगा, एक मेरे पास भी बढ़ जाएगा, एक CDF है वो CJCSC की जगह वो मैं लगाऊंगा। ये है जो खबर है अबसार आलम साहब की कि इशू जनरल आसिफ मुनीर पे नहीं है, आगे के लिए है। और जो अब तब्दीली करवाई जा रही है वो ये है कि ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही होगा कि जिसको लगा दिया वो लग गया। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्मी चीफ है ये CDF हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही CDF हो, कहीं और से भी आ सकती है। आपको पता है CJCSC भी जो है वो आना भी तो कहीं Navy- और से हो सकता था। हाँ, लेकिन बारी नहीं लगी। लेकिन उन्होंने नहीं, मतलब हाँ, पावर मियां उनके साहब साथ के है, बारी से नहीं आई लेकिन है यार। 111 ब्रिगेड किसकी कमांड में है? हाँ नहीं, वैसे भी बारी जिसकी तब कमांड थी। में है उन्होंने दे दिया। वो क्या नाम था उनका, वो एडमिरल साहब जो थे उनकी बारी थी ना। जी वो फसी बुखारी फसी बुखारी साहब तो की, उनकी yes। बारी थी तो उनको नहीं मिला, तो फिर उसकी वजह से बाद उन्होंने फसी बुखारी इस्तीफा साहब दे दिया। नैब के नहीं वो अफसर बन गए थे काफी अर्सा। बहुत ऐसे बाद वो पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे, मेरा ख्याल है 2000 या हाँ पर वही फसी बुखारी साहब थे ना, बस। वही वाले। अच्छा सर, वो ना मैं वो अली ने ये जॉइंट चीफ्स का मैं बस एक चीज़ छोटी सी कि वो अता तारड़ साहब जो है उन्होंने अबसार आलम साहब की जो बात है उसको बड़ी सख्ती से वेहेमेंटली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ना कोई बात चली जाए, ये ना हो कि कोई कहे कि जी ये डॉन लीक्स हुई और आपने रुकवाई नहीं खबर। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आके कह दिया भाईजान ये बंदा उन्होंने कहा सीनियर, मैं इसका सोर्स नहीं हूँ। इन जैसे सीनियर साहब को जेब नहीं देता कि इस तरह की बात करें। हाँ सही बात है, उनको भी जेब नहीं देता कि वो आलिया इस तरह की बात जेब करें जेब कि नहीं देता, आलिया दे दें कुछ अगर नहीं वो दें, गलत है ऐसा तो कुछ। फिर उनको जेब नहीं देता। हाँ, जेब नहीं देता कोई भी, आलिया दे सकता है और कोई, अब बात ये उस्मा है दे कि सकता ये है खबर कोई। पता है बात क्या है हसन साहब, अगर ये खबर दुरुस्त है ना हाँ। तो पाकिस्तान में कोई 2-4 ही पागल हैं जो ये खबर दे सकते हैं। उनमें से अबसार उनमें से सब एक एक बंदे है, इसमें नहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, अच्छा जो सर, आप कुछ कह रहे हैं। वो मेरे ज़हन में आ गया, अली ने जॉइंट चीफ्स की बात की ना, तो वो ये भी डिस्कशन में आया क्योंकि ये उन्होंने कहा कि ये देखें, ये जो जॉइंट चीफ का ओहदा था या अदारा था, वो उसके चेयरमैन थे साहिर शमशाद साहब, और ये ओहदा ये अदारा अब ख़त्म किया गया। ठीक है, जब कोई चीज़ ख़त्म की जाती है और उसकी रिप्लेसमेंट है CDF, इट इज़ क्वाइट लिटरली हाउ सुप्रीम कोर्ट की रिप्लेसमेंट एक तरह से, मतलब आईनी मामलात में वो आईनी अदालत ने की। तो वो जहाँ जहाँ इसका जिक्र है ना आर्मी एक्ट में या बाकी रूल्स में वो या change laws करना में, पड़ेगा। वो चेंज करना पड़ेगा। सो ये भी जिक्र आया था, तो अली ने वो जिक्र किया तो मेरे ज़हन में आ गया, मैं भूल गया था ये सर चीज़। ठीक है, वो कानून कुछ कहना तुमने? कुछ कहना नहीं। कानून सर वो चेंज कर लें, ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि ये नोटिफिकेशन वाला काम चला रहे हैं, ठीक है, इस सारे के अंदर इमरान खान साहब जो एक बहुत बड़ी इस सारे मुल्क की मतलब आवाम के दिलों की धड़कन है, वो बंद रहे हैं। मुर्शद हाँ, पूरा महीना बंद रहे हैं अकेले, उनको किसी को मिलने नहीं दिया गया। इस दौर का टीपू सुल्तान, कल जो PTI ऑफिशियल से ट्वीट अब वो टीपू सुल्तान है इस दौर का टीपू सुल्तान, क्योंकि वो रफ्तार वाले जो है ना, हाँ, वो दाढ़ी वाले जो है रफ्तार के जो एडिटर हैं, उन्होंने कोई पॉडकास्ट में ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बचपन में टीपू सुल्तान की वीडियोस बड़ी देखो। ओके यार वो तुमने पढ़ा है, वो किसी ने कहा है ये जुलाई में कह दिया
वो मार्च में ये अयूबी होता है जून में ये कुछ नेल्सन होता मंडेला है, भी नहीं है, नेल्सन वो- मंडेला हो जाता है वो किसी चे बंदे का। गुवेरा, इमरान चे साहब है, गुवेरा, उन्होंने नेल्सन ट्वीट की थी। मंडेला। उन्होंने कहा कि वो साल के शुरू में चे गुवेरा था, उसके बाद वो नेल्सन मंडेला हुआ है, उसके बाद वो ये भी बना है टीपू सुल्तान, दरमियान में वो सलाउद्दीन अयूबी भी बना है, एक दो चीजें और भी बना है, तो वो अब सारा टीपू कुछ बन सुल्तान के हो अब गया। टीपू सुल्तान हो गया। और एक साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा, मुझे याद है नाम यार, उन्होंने लिखा था ट्वीटू सुल्तान। ट्वीटे मारने वाला सुल्तान, ट्वीटे सुल्तान जो है ना, सॉरी टीपू सुल्तान साहब जो है वो जेल में हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था उनकी फैमिली को। और हम मतलब हमने भी बात ये की थी इस प्रोग्राम में भी कि अब ये मतलब एक वो अजीब सी बात बन गई हुई है, क्या मसला है उनकी फैमिली की। जब सबकी मुलाकातें होती तो उनकी भी करवा दें, क्या इशू बनता है। तो मेरा ख्याल है कोई डील शील हो गई है, क्योंकि जो दो बहनें ज़्यादा वोकल थी ना, जो इंडियन चैनल पर जा जाकर इंटरव्यू दे रही थी, उनको नहीं मौका दिया गया खान साहब से मिलने का। तीसरी बहन को मौका दिया गया, आज वो गई, अच्छा, वो अकेली जिंदा गई। है? कौन? हाँ वो जिंदा है, जिंदा है, चलो। इमरान खान साहब और जिंदा ना है। सिर्फ जिंदा है, हाँ सेहतमंद बल्कि भी ठीक है, ठीक है। गुस्से में है। और गुस्से में, मेंटल स्ट्रेस में है। हाँ mental उन्होंने कहा stress। मुझे मेंटल टॉर्चर किया गया। वो कैसे किया गया mental torture और किया वो गया? उनको आइसोलेशन में रखा गया, उनकी किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई और कई दिन तक। और वो शदीद भिन्नाए हुए थे जिस वक्त वो वहाँ पर पहुंची, तो उस वक्त उन्होंने एक चीज़ फेंक के मारी है, जो कि उन्होंने उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। है कौन है? उन्होंने कहा ये दूसरी बहन है। फिर वो नहीं एक ही बहन थी। नहीं, वो मतलब नॉर्मल हुए हैं बड़ी मुश्किल हाँ से। नहीं दूसरी बहन तो जाने नहीं दी उन्होंने, सिर्फ उन्होंने एक बहन को उस्मा डॉक्टर उस्मा साहबा जो थी उनको जाने दिया, ठीक, उनसे उनकी मुलाकात हुई, नौरीन और अलीमा को नहीं जाने दिया उनको, जो नाका लगा होता है बार वहीं पे रोक लिया। हाँ उन्होंने कहा आप दोनों आगे नहीं जाएंगे। वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, मतलब आज अच्छे वो थे लोग आए हुए, मतलब आम हालात में जब भी बहनें गई होती हैं तो अच्छा, मैं एक्चुअली इसमें एक 50 छोटी 60 सी होते हैं, बात- 300-400 के आसपास मैं अच्छी इसमें एक ना turnout थी। क्रेडिट जहाँ ड्यू होता है वो देना चाहिए। एजाज अहमद साहब ने पब्लिकली आकर ये खबर नहीं दी थी, लेकिन मेरे से उनकी फ़ोन पर बात हुई। मैं बताया पिछले कि वो अडयाला को कवर करते हैं, ISPR को भी कवर करते हैं, इसलिए उनकी बड़ी अच्छी बेहतरीन वो मफामत करा सकते हैं, इस तरह की पोजीशन है। तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि इस मंगल को करा देंगे मुलाकात हो ही जानी थी, ये इंटरव्यूज ना भी होते तब भी हो तो जाएगा। मुलाकात होनी थी। और उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों से उनको गुस्सा है, जिनमें सुहेला अफरीदी शामिल है, जिनमें अब क्योंकि ये इन्होंने बातें कर दी हैं इस तरह की, तो इसमें ये दोनों बहनें भी शामिल हैं। लेकिन कोई इनको बता दिया जाएगा कि जी उस बंदे से हम मुलाकात करवा सकते हैं, हो सकता है वो उनकी तीसरी बहन हो। हाँ तो ये बात उन्होंने जिस तरह से कही थी एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुई है। या साहब जो है ना वो मेरा ख्याल है जहाँ पे वो क्या लोग ये आमलात में बता रहे थे पहुंचे सॉरी हाँ वो भी पहुंचे वो हुए सच्ची बाबे। मुची उस कुर्सी के आसपास कहीं नीचे इधर उधर बैठे होते हैं बाबे जहाँ से पहुंचे कहा- बाबे हैं। हाँ पहुंचे बाबे बहुत ज्यादा ही पहुंचे। हाँ जी एजाज साहब इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड। ये एजाज साहब पाकिस्तान के और दुनिया के वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान को कहा हुआ है चल वे। तो ही इज द ओनली पर्सन इन दिस इजाज़ साहब वर्ल्ड। अच्छे इजाज़ साहब अच्छे आदमी अपने किराए के मकान में रहते हैं, इतनी साफत इस्लामाबाद में रह के बेशरम, भी तुम बेशरम। हाँ वही ना वो कह सकते हैं तो वो कह सकते हैं चल यार एक उन्होंने आदमी कहा, तू चल। जो 30-40 साल का साफी है इस्लामाबाद में बैठा है, वहाँ पे रपति हो गए उनके साथ वाले आगे, वो बेचारे गरीब आज भी किराए घर वाहिद- बैठे हैं, तो कुछ तो एजाज होगा ना साहब उनके ने कहा बाद। था, उन्होंने कहा कि जी मैं ISPR की प्रेस ब्रीफिंग लेकर आया, तो मैंने उनसे कहा जी ये मैं बात आगे जाके कर दूं या नहीं करूं, ये आपने ये कहा है ऑफ द रिकॉर्ड है, तो ये आगे नहीं करनी क्योंकि बाज लोगों ने जाके जराए से चला देनी है। हाँ, तो उन्होंने vlog आगे कर से देना कहा तो उन्होंने आगे से कहा कि ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं, तो आज तक मेरे से किसी ने सवाल ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं पुराना बंदा हूं, मुझे बता दें आप। ये बात इमरान खान को भी कही। उन्होंने कहा आप बाजवा और फैज़ के कंधे पे चढ़ के आए और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ब्रीफिंग लेकर आता हूँ। अच्छा एनीवे अब वो मामला कुछ यूँ हुआ है कि आज जो ये यहाँ पर सारी गैदरिंग थी अडयाला के बाहर, ये प्लान की गई थी सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से। ISF के एक फंक्शन में खड़े होकर सलमान अकरम राजा उनके बगल में खड़े हुए थे, बगल बच्चे, और उन्होंने कहा मगल बच्चा ना के सलमान अकरम राजा हैं, सेक्रेटरी जनरल पार्टी के यार वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी अच्छे बड़े आदमी हैं। उनकी कुकी से सारा कुछ होता है, मजाक कर रहे हैं ऐसे करके, यार लेकिन वो हुक्म बड़े- तो सुहेल अफरीदी दे रहा था। इतने बड़े वकील हैं। सुहेल अफरीदी दे रहा था वो हुक्म। उनको नहीं, मुझे बगल बच्चे के लफ्ज पर एतराज। हाँ आप कहें कुछ और कह बाजू लें, में अपना- बाजू में खड़े थे। हाँ बाजू में कहें, मैं शदीद अपना आप असिस्टेंट कह लें, असिस्टेंट से भी हम ठीक रहेंगे, मुझे इतराज नहीं असिस्टेंट होगा। ठीक है, हाँ। असिस्टेंट उनके साथ उनके खड़े हुए थे। साथी, असिस्टेंट साथी उनके सीनियर साथी। नहीं assistant लेकिन वो मसला ये है अली कि वो सुहेल अफरीदी साहब खड़े थे ISF के फंक्शन में, वहाँ पर वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान से तमाम मेंबरान असम्बली, तमाम असम्बली सेनेट में भी वो पहले पहुंचेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे एहतजाज होगा, और फिर अडयाला जेल पहुंचेंगे आज, नहीं बगल बच्चे पर आप बताएं ना। और फिर सलमान अकरम राजा यूं करके उन्होंने उनकी बात पे यूं करके हाथ उठाया है जिस तरह खुश करने के लिए, हाँ 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 उस सेक्रेटरी जनरल तुम हो भाई, तुमने अनाउंस करना है ऐसी कोई हरकत, वो कल का बच्चा आया है और वो अनाउंस कर रहा है। अच्छा एनीवे देवदास में शाहरुख खान
एंड में जाते हुए ना फिर वो अपने वालिद साहब को कहते हैं आई सेड यूजली लोगों का आई सेड आई ऑब्जेक्ट। हाँ, यूजली लोगों का जो साइकिल है ना लाइफ का, उसमें इनकलाब जो होता है वो 18-19 साल में आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा बूढ़ा होता जाता है ना वो आहिस्ता से कम होता है, निकल जाता है। इनका उल्टा काम हुआ है, सारी उम्र पैसे पूसे कमा के माल दाल बा करके सास बात जजों से कर करा के, ये चेक करना चाहिए वैसे कि ये जो पिछले चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, गुलजार साहब थे और उनके एरा के जो 3-4 हैं, उनके दौर में कितने केसेस सलमान अकरम राजा साहब के चेंबर के जो थे उनके सामने पेश किए गए, कितने केसेस में इनको रिलीफ मिला, कितने करोड़ रुपए की इन्होंने उनसे पैसे कमाए। ये जब इनकलाब बन लेके आएंगे तो कम से कम ये बात ज़रूर इनको बतानी चाहिए पब्लिक डिस्क्लोजर के तौर तो पर। वो कोई प्रोलेटेरियन इनकलाब तो नहीं लेकर आ रहे, तो ऐसे करके इनकलाब भी बढ़ रहे हैं, ऐसे करके आप हालत सुने ना, वो आपकी जो सेनेटर नहीं बनी वो मशल यूसुफजई, उसे जलील कर दिया। ओहो, ये सारे लोग निकल गए। उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें उसने कहा सलमान अकरम राजा को, उसने कहा तुम्हें इमरान खान ने पैगाम दिया था और तुमने सही तरीके से आके वो बयान नहीं किया। उसने कोई आगे से बात की, उसने कहा तुम करोड़ों रुपया खा गए हो और आज भी इमरान खान अंदर है। वहां पर फटा हो गया, फटा हुआ, लोग वहां से उठ के आ गए बाहर, उन्होंने कहा ये पागल हो गए हैं। नहीं पागल हो गए, उनके साथ चले गए, वो मशल यूसुफजई उनको लीड करके सारों को ले गई और बाहर निकल के पता क्या कहती है, कहती मैं इसको कमरे में नहीं रखूंगी बात को, ये मैं सारी बात खोल दूंगी। ये है इनकलाब का आलम। एनीवे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। खानदानी लड़ाई, ये वो खानदानी लड़ाई, ओ ये आपस की भी नहीं है, ये वो खानदानी लड़ाई है। बेगम की अपनी वो क्या होती है, नंद बाबा लड़ाई, सर हम लेट्स मूव फॉरवर्ड की लड़ाई है। एक जो है वो उनकी वो है बुशरा बीबी की, हाँ, yes, एक तरह से जो है वो सेकंड, और दूसरे जो एक सीनियर वकील है। कैसा इनकलाब है? नहीं अलीमा खान, अच्छा सुने, एक सीनियर वकील है। अच्छा वो मैं बयान कर रहा था कि ये अनाउंसमेंट की थी सुहेल अफरीदी साहब ने। आज सुहेल अफरीदी साहब आए नहीं, क्या करें? उन्होंने वहां पर कहा था कि हम नेम एंड शेम करेंगे अगर कोई नहीं पहुंचा। सुहेल अफरीदी साहब खुद नहीं पहुंचे आज। अच्छा चलें नहीं कि सुहेल अफरीदी साहब के अब नाउ यू कनेक्टेड टू व्हाट अली सेड। उनका सुबह में एहतजाज शुरू हो गया। अली सेड एजाज साहब ने कहा कि उनको गुस्सा है सुहेल अफरीदी साहब। हाँ। सुहेल अफरीदी साहब आज नहीं आए और मुलाकात हो गई, वो भी उस बहन की जिस पे गुस्सा नहीं है। तो अब आप ये मैं आपको ये पता क्यों कह रहा हूँ अली, देयर इज अ होल डिबेट गोइंग ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे वीडियो वाले कह रहे हैं जीत गए, हम जीत गए, मुलाकात हो गई, और दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं भाई हमने शर्तें रखी थी, उसमें मुलाकात हुई है। मेरे अपने ख्याल में पीटीआई वाले अगर इससे खुश हो जाते हैं तो इस तरह महीना रोक के हर महीने बाद मुलाकात करा दिया करें, कम से कम इनकी खुशी रहेगी और कोई काम नहीं होगा। तो आप समझाएं ना, मुलाकातें तो कम होंगी ना, तो 8 हफ्ते 4 हफ्ते में एक हो गई तो ये 8 टाइम्स कम हो गई है मुलाकात। खुश भी हो जाएंगे। ये आप समझाएं अगर समझा सकते हैं तो ठीक है, समझा के सकते हैं, आप समझ गए ना। मीना बात कर रखे, एक मुलाकात करा दी, सबने छोड़ दिया, हम काम है जीत गए। इससे मुझे वो याद आता है, वो जब अलीम खान हारे थे ना अयाज सादिक से, तो उन्होंने कहा था हमारी इखलाकी फतह हुई। ये भी ठीक है, मियां खान साहब ने यही कहा उनको, खान साहब ने जो अपनी बहन पे गुस्सा खाया उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा मैं अंदर फंसा हूँ यार और तुम लोग बाहर ऐसे करते फिर रहे हो। हाँ, डील एक्चुअली डील गए हैं वहाँ केपी में, उन्होंने खाने शाने देखे, वो जो उनकी वीडियोस आई हैं जो बड़ी यार मतलब यार एक क्या यार एक प्लेटर है यार, आप भाई जेल में हो हसन साहब, अच्छा नहीं लगता आपका भाई जेल में, खाना छोड़ देते हैं लोग। नहीं ऐसा खाना हमारी माशरत का इजाजत है। ये जो है ना, शुगर लगा रहे हैं आप दोनों, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं, आप जेल में हो, हाँ मेरा भाई खा रहा और आपका भाई या हम ही खा रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ टेंशन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी कोई वो आगे से कह सकती है भाईजान आप भी तो अंदर बकरा खा रहे हो। यस यही एग्जैक्ट ये पॉइंट है। अच्छा तो खैर अब ये है, सोहेल अफरीदी साहब की बात भी आ गई। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार है। आज ही तारुफ के मोहताज नहीं है, तुसी दसो। आज ही एक असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनकी शहादत हुई है, और वो उनके कुलीग थे, वो 2-3 महीने पहले उनकी भी शहादत हुई थी। अच्छा यूजुअली होता ही है कि इस तरह जब होता है तो आम हालात में चीफ मिनिस्टर जो सूबे के होते हैं ना वो जाते हैं वहाँ पे। हमारे पंजाब में खैर खातून हैं तो शायद अब नहीं, लेकिन उससे पहले जाते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी जाते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं गए, और मसला यहाँ पे छोटा सा मेरे लिए जो ये है वो ये है कि ये जो लोग मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, इससे खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उनकी जो ये अड़ियलपन है कि उन्होंने रियासती इदारों के साथ नाक अड़ाई हुई है। आपको पता है उन्होंने वो सिविलियन एड वाला पावर वाला जो है उसको भी वापस लेने की कोशिश की हुई है कि वो जो फ़ौज को बुलाया जाता है और वो सूबे ने करारदाद पास करके बुलाया जाता है, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं हम वापस ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो अमन व अमान है, पुलिस की पोस्टिंग्स हैं, वो
गंडापुर साहब अपने ज़माने से स्टार में ग्रेड की जो ऊपर की पोस्टिंग है वो अपने हाथ में ले गए, आईजी के पास अख्तियार भी उन्होंने कुछ छोड़ा हुआ। ऐसी सारी सूरत हाल में जब ये सारा कुछ उनके अपने सूबे में चल रहा है तो उनको अच्छा लगता है, ज़ेब देता है कि वो आके ये पाकिस्तान के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट के पास आके बैठे रहे सारा वक्त और वहाँ पर ये तमाशे करते रहें? जो मुझे तो ये बताएं कि ये क्या अच्छा लगता है कि आप अपने मामलात जो हैं वो खुद सेटल ना कर पा रहे हो आपस में, और आपको सेटल करने के लिए अमेरिका से कोई हाँ ये बताएं, जिन्होंने साजिश करके वज़ीर आज़म को मुल्क से जो है वो निकलवाया इक़्तिदार से। आज जो कौंसल जनरल हैं, ये यूएस कौंसलेट पेशावर की ट्वीट है जो कि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ। यूएस कौंसल जनरल टॉम एकर्ट मेट विद केपी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद सुहेल आफरीदी ऑन December 1 यानी कल टू डिस्कस पोटेंशियल यूएस सपोर्ट फॉर केपीज एफर्ट्स टू काउंटर ट्रांसनेशनल क्राइम एंड टेररिज्म। ये वो दो चीजें जो डीजीआई पर बार-बार कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और स्मगलिंग, वो ये कह रहे हैं, वो डीजीआई पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्राइम, स्मगलिंग और टेररिज्म का नेक्सस है, और वो सियासत कर रहे हैं ना, बिल्कुल तीन बातें बता रहे हैं कि क्राइम, टेररिज्म और ड्रग्स, ये जो सब कुछ है इसका नेक्सस बन गया हुआ है सियासतदानों के साथ और हमें इसको तोड़ना है। तो अमेरिका भी वही कहने हैं चीफ मिनिस्टर से to explore ways they can work together to deepen bilateral cooperation and build mutual prosperity। गोरा आगे बात ये सुना जाए ना तो कोई मसला नहीं है इस तरह की बात के ऊपर, ये अपने को बंदा जाके कहे कि सर है तुम गलत काम करो तो यहाँ रोना पिटना पड़ जाता है। तो ये बात जो है वो बड़े अफसोसनाक है कि अगर आप लोग आपस में बैठकर ये बात कर लें। आपने आखिर आज उज़मा खान गई हैं, मुलाकात करके आ गई है ना, क्या हो गया, आसमान से गिर गया, तो आपने बात ही की ना, बिल्कुल ऐसी। हाँ, आप आज कोई नहीं रास्ता गए, निकाला ना, कोई रास्ता निकाला, आप आज नहीं गए, आपने कोई रास्ता निकाला ना। आपको मुंह से वो क्या कहते हैं, मुंह के आगे कुछ बंधा हुआ हो ना, वो कि जी वो कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं जी मसाजिद के अंदर। आप इस तरह की बातें करने के बजाय ये तो इश्ताल दिलाने वाली गुफ्तगू है, ये जान के है, ये ना की हो। और ये सारी गुफ्तगू सोशल मीडिया की कंजम्पशन के लिए, इनको पता है कि इस तरह की बातें करूंगा, इसकी रील्स बनेंगी, ये चलेंगी और सोशल हो जाएगा हर तरफ। और ये चीजें करने के लिए अब लोग जो हैं वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि जी वो बंदा जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इमरान खान साहब का लॉयलिस्ट है, वो लॉयलिस्ट है। ये लॉयलिज्म, ये लॉयल्टी है। मुल्क से लॉयल्टी पहले नहीं होनी चाहिए। नहीं, खान साहब से नहीं, तो वो आज जो पहुंचे नहीं है इस्लामाबाद और डयाला, आप देखिए उनके साथ होता क्या है। यहाँ पे कोई लॉयल शोयल नहीं है, यहाँ पर 2 मिनट में वो अभी आ गई है भाई, खबर आ गई है इमरान खान से मंसूब करके, उन्होंने पता नहीं बहन ने आके बात बताया नहीं बताया। वन ऑफ द थिंग्स जो वो आई है वो ये भी है कि वो बड़े खुश हैं सुहेल आफरीदी से। उन्होंने कहा मेरा शेर है, मेरा टाइगर है, मैं बड़ा खुश हूँ इससे। उन्होंने आगे बाहर आके बात बताई है। राना साहब बात ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि लॉयल्टी शॉयल्टी कोई नहीं है और वो उनको गालियाँ पड़ेंगी, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इमरान खान साहब सबकी लॉयल्टी है, उनका ठप्पा लग गया। उन्होंने कहा कि मेरा शेर है सुहेल आफरीदी, मेरा टाइगर है। और अब आपको एक और बात बताऊँ, अब नई खबर ये भी चलती आ रही है कि वो अचकज़ई साहब को सुना था ना कि वो नॉमिनेट कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर बन गए हैं, और पहले कोई और बन गया था, अब सुना है अचकज़ई साहब की भी छुट्टी हो गई है। शायद खटक नाम के एक आदमी हैं, मैंने उनके वो आ रहे हैं, हाँ जी, वो भी कुछ तो है, बड़े गुस्से वाले, उसकी ना बैकग्राउंड ये है किस्म के कि ये लोग ना लॉबी में खड़े थे उधर पार्लियामेंट की ना, नेशनल असेंबली की, और वहाँ पर अचकज़ई साहब ने ये कहा इनको पीटीआई वालों को कि हम ना चेयर पे अटैक कर देते हैं, यानी स्पीकर पे अटैक कर देते हैं। तो वो पीटीआई वाले एकदम हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हम कर सकते, हम अटैक नहीं कर सकते उनके ऊपर। ये बात ना निकल आई थी बाहर, ये काफ़ी पुरानी बात है, कुछ दिन पुरानी बात है, मुझे तक भी पहुंची, पर मैंने यकीन ही नहीं किया। मैंने कहा यार ये हमें किसी ने उड़ाई है, ये बात नहीं हुई है। आज जो इजलास है वो शुरू हुआ और उस पर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने ये बात की कि ये प्लान किया गया, ये बात की गई और ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर के गवर्नर साहब ने कहा कि हम अचकज़ई को लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं। फ़ौरन स्पीकर ने कहा मैं नहीं मानता। स्पीकर ही नहीं मानता जब, तो फिर आप किस तरह लगवाएंगे? उनका नोटिफिकेशन तो हुआ भी नहीं ना, वो सिर्फ वो जिस तरह वो दिलों के वज़ीर आज़म होते थे, इमरान खान साहब आजकल अडयाला के वज़ीर आज़म है, ऐसे ही वो वहाँ के वज़ीर आज़म है अचकज़ई साहब ने सोचा होगा ज़िंदगी में एक कोई सीट होती है उन्होंने हर दफ़ा, एक दफ़ा अकेले होकर आते हैं, बहुत होगा तो और आ जाता होगा। ख्वाहिश पता नहीं कब से लेके बैठे होंगे कि पाकिस्तान की रियासत के जो सतून है इन पर मैं हमला कर दूँ ना, ख्वाहिश होती है ना। तो उन्होंने सोचा अपनी नहीं ताकत से किसी और की ताकत से, मुझे लगा वो पीटीआई के करीब आया ना, तो उन्होंने कहा ये पागलों की जमात है, ये इसी तरह काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो ये काम करते हैं। अच्छा, पता है क्या, जमात के कि उनकी अपनी बड़ी ख्वाहिश है, आप ये ना करें, सब कुछ पीटीआई पे ना डालें। अचकज़ई साहब खुद बड़े माशाल्लाह पहुंचे हुए आदमी, और सबसे मजे की बात ये को मौका नहीं छोड़ते वो इस रियासत का फायदा उठाने का, इससे पैसे खाने का, यहाँ से ब्लड जिसे सकिंग कहते हैं ना, हम कहते हैं कि ब्लड सकर्स बैठे हुए हमारे ऊपर, मौका नहीं वो छोड़ते हैं। साथ इस रियासत को बुरा भला भी कहते हैं। ये कमाल स्टिक है, मैंने सीखनी है कैसे आप रियासत को, उसके इदारों को बुरा भला कहते रहें, गालियां निकालते रहें और साथ साथ आप उसी रियासत से माल कमाते रहें। नहीं, लेकिन हसन
उसके लिए आपके रियासत भी बेवकूफ़ होनी चाहिए। आपको रियासत के जो खदोखाल हैं उसको देखने की ज़रूरत है। उसके बॉर्डर के दोनों तरफ आपका ट्राइब अगर मौजूद हो और आपकी एक सीट हो और आपके पास जो है वो एक बहुत अच्छा खासा नेटवर्क हो स्मगलिंग का, तो आप जो है वो रियासत के कुछ लोगों की मजबूरी होती है। तो फिर वो जो स्मगलर हैं भाई साहब जी, आजकल वो रेहान तारिक साहब को भी इंटरव्यू दे रहे हैं और दूसरों को भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़े मशहूर स्मगलर हैं, आपको फेसबुक पे नजर भी आते होंगे, तो फिर उनको अपोजिशन लीडर बना देते हैं। वो भी अचकज़ई हैं, आपको पहले भी वो भी एक्चुअली अचकज़ई हैं, उनको बनाते हैं। जी वो क्या कौन सा सादिक समथिंग नाम है ना उनका। हाँ, तो हसन साहब मैंने आपको पहले भी कहा था, नौजवान भी लगते हैं वो, और वो हैं भी 40-45 के पेटे के। वो याद है खलीफा एक नया आने वाला है, तो खलीफा ने लेकिन वो हाशमी ट्राइब से। अच्छा, वो मेरा है चांस, आपका चांस है अभी तो 45 के नहीं, इकरार का चांस है, मेरा चांस है, और 2-3 और जेडे और केड़े ने 40-45 दे पेटे चे पता नहीं। तू 40-45 का पेटे में नहीं है तो अभी फौरन तो आ भी नहीं रहा। हाँ, फौरन नहीं, उन्होंने क्या बस आने लगे, इनकलाब आया अभी नहीं, मैं थोड़ा वेट। अच्छा, एक इनकलाब हो रहा है, मैं बिजी हूं, कुछ करनी है बात। अभी सिटिंग कमेटी का ये सीजन खत्म कर लें, उसके बाद करते हैं। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहना था मैं भी वो सैयद बन जाता हूं ना आजकल में, और फिर तुम लोग बाद में कह भी सकोगे जब मैं 45 को होऊंगा, आया असली है साढ़े सामने बने शजरा बनवानी है कहते हैं सही असली है साढ़े सामने बने। वो वहां पर क्या कहते हैं, मैं एक जगह बताऊंगा, वो शजरा बना देंगे वो आपका सही वाला। अच्छा, तो यार आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ दिस। ये अली कह रहा है, सईदों को क्वेश्चन कर रहा है, मैं तो वैसी बड़ी इज्जत, मेरी मर्जी मैं कर सकता हूँ। हाँ भाई, आपका घर का, आपके वो आपके घर की खेती है ना, आप जो मर्जी करें। सर वो आपने एक वो टॉपिक मैंने पहले भी कहा, जा रहा हूँ अली, अपनी बात तो कंप्लीट कर ले, जा रहा था कि ये स्मगलिंग नहीं है, ये ट्रेड है, वो बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, वो नहीं करती, वो नहीं करती है बाउंड्री। ये अलग बात है कि उसके ऊपर अगर बाढ़ लगवानी हो तो वो भी इसी ट्राइब के हाथ में। मैंने कहा ना आपको, कहा कि स्टिकी कमाल है कि रियासत को गालियां में निकालो, उनसे पैसे भी कमाओ, कमाल तरीकाकार ये है। ऑन दैट नोट प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो रहा है। अली बरसी साहब आपका शुक्रिया, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने यहाँ डिस्कशन कर ली, अब हम आप राना साहब से एग्री करते हैं, अली मेरे से एग्री करते हैं, ये तो आपके पास है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। वो नहीं कमेंट्स करते इस बारे में कमेंट नहीं करते। अच्छा, इस बात लड़ रहे हैं, लड़न दो। अच्छा चले, नहीं हमारा लड़ना एंजॉय कर लेता हूँ। आमलाद में टेलीविजन शोज बड़ा एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मंडे से ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे आप हमारा शो देख सकते हैं नया दौर पर। कभी कभार देर सवेर भी हो जाती है, तो ये मत सोचिए कीजिए कि 10:30 बजे नहीं शुरू हुआ तो 11 बजे नहीं शुरू होगा। इसी तरह जिस तरह आज हम गुफ्तगू करते हुए मामला को बहुत लंबा खींच गए तो फिर अली पे बहुत ज़्यादा डल जाता है ना, बेचारे को काट छांट करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।